फाइन, दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। स्कूल सिलेक्शन में पेरेंट्स अक्सर बिल्डिंग देखते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, डोंट सी द बिल्डिंग, सी व्हाट इज़ बिल्डिंग हियर इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वहाँ जो टीचर्स हैं, उनका एटीट्यूड, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी लर्निंग, उनके एक्सपीरियंसेस और उनके जो माइंडसेट है और उनका फोकस है और उनके जो एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ, वो कैसे होता है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब सब बाद में आएगा। सबसे बड़ी बात है कि मैन टू मैन जो कनेक्शंस होगा वो बहुत ज़रूरी है कि टीचर जो है कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर बना पा रही है, बच्चे से कनेक्ट हो पा रही है। बच्चे से कनेक्ट, इंसान से कनेक्ट इंसान ही होगा, डिजिटल नहीं करेगा। तो इंसान से इंसान कनेक्ट अगर हो रहा है, ऐसा स्कूल है जहाँ भले कुछ भी ना हो लेकिन टीचर कनेक्ट हो रहे हैं आपके बच्चों के साथ, तो दैट इज़ द बेस्ट स्कूल। तो आप इस चीज़ को देखिए। दूसरी बात, बहुत लंबा करिकुलम में मत जाइए। ये जो है बेसिक्स पढ़ाई है, इसमें बहुत ज़्यादा होमवर्क ना दे बच्चे को, बहुत ज़्यादा बच्चों पर लोड ना डाले। बच्चे से पहले जो छोटे बच्चे हैं जो PP1 PP2 नर्सरी में जा रहे होंगे, उनके साथ कनेक्ट करना ज़रूरी है और उनको पढ़ाना नहीं है, उनको समझना ज़रूरी है। तो पहले टीचर समझे, उनको एक्सपोजर मिले ताकि वो अपनी अंदर की बातों को आपको बता पाए। दैट इज़ स्कैनिंग, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। बहुत बड़ी कमी है ये। आप बच्चे को डिजिटलाइज कर रहे हो, ये मत करिए। सबसे बड़ी गलती इस युग में हम क्या कर रहे हैं, हम रोबोट को ह्यूमन बना रहे हैं और ह्यूमन को रोबोट बना रहे हैं। फिर बड़ी गलती कर रहे हैं आप। AI का इंटेलिजेंस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, राइट, और बच्चों को AI बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक होगा। हमें लगता है कि जो पहले जो सिस्टम था जिसमें बच्चे 6 साल तक बच्चे पूरा खेलते थे और पूरी तरह एक्सपोजर होता था बच्चों का, सोसाइटी में उनकी सोशल इंटेलिजेंस डेवलप हो जाती थी, इसके बाद वो स्कूल जाते थे, दैट वाज बेटर। लेकिन अगर आप बच्चे को पहले स्कूल में डाल रहे हैं तो वहाँ पर कोई करिकुलम, कोई सिलेबस ना हो, वहाँ इतना ही हो कि ह्यूमन टच हो, जहाँ वो एक टीचर के साथ इंटरेक्ट करे, कुछ अच्छा समय पास करे और बच्चे की धीरे धीरे उसकी साइकोलॉजी, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी पॉजिटिव, उसकी क्वालिटी, उसकी एनर्जी, उसका फोकस, का टेंशन, उसके अंडरस्टैंडिंग, उसका माइंडसेट, ये सारी बातों को टीचर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है और बच्चे को एक्सपोजर करना था कि बच्चा नए लोगों को एक्सेप्ट करे अपने माँ बाप के अलावा। इस तरह से बच्चे का सोशल इंटेलिजेंस डेवलप होगा और दैट विल बी अ गुड स्कूल। इसका उत्तर भारतीय क्रिकेट टीम दे देगी आपको। इंग्लैंड के पास दुनिया का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिकेट का, लेकिन फिर भी इंग्लैंड बहुत समय तक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई, जबकि श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, इस तरह के, वेस्ट इंडीज़, इस तरह के गरीब देश जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं था, इसके बाद भी ये वर्ल्ड कप जीते हैं। तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ बिल्डिंग हियर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो हमें लगता है कि ये बहुत ज़रूरी नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा कंफर्टेबल हो, वो एथिक्स हो, उसमें वैल्यूज़ सीखे, धीरे धीरे लोगों को एक्सेप्ट करे, उसका माइंडसेट ठीक हो, वो कूल हो, वो काइंड हो, उसमें वर्च्यू हो, वो इस दुनिया को धीरे धीरे ओपन करे और दुनिया के साथ एडजस्ट करना सीखे, लोगों का टेम्परामेंट अंडरस्टैंड करे और लोगों के साथ अपने बिहेवियर को स्टिमुलेट करे और बिहेवियर को कंट्रोल करे, बिहेवियर को लर्न करे, बिहेवियर को गार्निश करिए और बिहेवियर की फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करिए, ह्यूमन के साथ जुड़िए, कनेक्ट करिए ह्यूमन के साथ। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। किताबें नहीं, बुक नहीं, उसकी भूख पड़िए, बिल्कुल बहुत बड़ा स्ट्रेस देगा और बच्चे का एक तरह से वो इंटरेस्ट टूट जाएगा। देखिए बहुत से, मैं आपको बताता हूँ, ये जो 98% 97% ये बोलते हैं ना कि मैथ्स में 97% मिल गया, फिजिक्स में 97% मिल गया, दिस इज़ नॉट 97% मैथ्स, इट इज़ अ 97% ऑफ दैट क्वेश्चन पेपर। उस क्वेश्चन पेपर का 97% है, जो कि दैट इज़ इक्वली 0.00% ऑफ द होल फिजिक्स। तो मुझे लगता है कि ये विषयों का इस तरह परसेंटेज काउंट मत करिए, गिनती गलत है। बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हुए, साइंटिस्ट हुए जो स्कूल भी नहीं गए, जैसे माइकल फैराडे और ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्कूल भी नहीं गए, बहुत कम पढ़े और वो बड़े बड़े रिसर्च कर दिए, बड़े बड़े एप्लीकेशन बना दिए, वो दुनिया को डिकोड कर दिए, नेचर को डिकोड कर दिए। मुझे लगता है कि हमको प्रकृति के साथ जितना सहज रूप में बच्चों को हम सिखा पाए, सहजता से प्रकृति को समझ पाए, जितना सहज रूप से हम बच्चों को समझा पाए और समझ पाए, क्योंकि सबका IQ अलग अलग है, सबका EQ अलग अलग है, सबका SQ अलग अलग है, सबका TQ अलग अलग है। तो हर बच्चा हर चीज़ करने के लिए यहाँ नहीं आया है। वो बच्चा जो कुछ भी कर रहा है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, अब यही है कि जो कुछ भी वो कर रहा है वो थोड़े एथिक्स और वैल्यू से करे और उसमें ज़ोर मत डालिए, उसमें प्रेशर मत डालिए, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, वो स्ट्रेसफुल लाइफ जिएगा और बाद में यही बच्चे बड़े स्टबर्न हो जाएंगे और इसके बाद एडिक्शन में चले जाएंगे। तो पेरेंट्स का खुद का भी, अपना पेरेंट्स का भी देखिए मेंटल जो स्टेटस है वो बहुत नॉर्मल नहीं है, बहुत स्ट्रेसफुल है, वो कॉम्पिटिटिव एज में चले गए हैं। और आप एनिमल्स को देखिए, कोई भी एनिमल्स आप एबनॉर्मल नहीं दिखेगा, उसको मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, वो मेंटल स्टेबल है। लेकिन हम ह्यूमन हैं,
इसके बाद भी आप ट्रैफिक में देखिए, सारे लोग स्ट्रेस में होंगे। ड्राइविंग जो है ये आपकी शहर की ड्राइविंग ये बता देती है कि आपके लोग कितने मेंटली अनफिट हैं। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को समझना इस बात को है कि बच्चे के पास बहुत समय है, 12 साल। अगर आपका बच्चा क्लास 2-3 में है और मान लीजिए वो 40% भी लेकर आता है, हर साल केवल 3% भी अगर वो बढ़ाएगा तो 12 साल में 36% बढ़ जाएगा, और 40 और 36 इट विल बिकम 80-85। तो मुझे लगता है कि हर साल 2-3% का ग्रोथ बच्चे का इतना बहुत काफ़ी है। इसके अलावा आप प्रेशर मत डालिए, बच्चे से बातचीत करिए, उसके साथ पेरेंट्स से और एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों के साथ आप पढ़ाई की बातचीत मत करिए, इसके अलावा आप सारी बातें करिए, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई, ट्यूशन में पढ़ाई, फिर घर में भी पढ़ाई, तो फिर बाकी सोशल बातें कब करेगा बताइए। इसीलिए ये लोग सोशल मीडिया में चले गए, क्योंकि कभी भी आदमी उनसे सोशल इंटरेक्ट नहीं करता है। तो ये वर्चुअल जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये वर्चुअल इंटरेक्शन हमारे ब्रेन को एस्थेटिक सेंस नहीं देता है, कंफर्ट नहीं देता है, पीस नहीं देता है, सुकून नहीं मिलता है। जब एक इंसान से बात करता है तब सुकून मिलता है। मेरे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों से बहुत बैठ के घरेलू बातें करिए, बहुत इंटरेस्टिंग बातें करिए। और दूसरी बात, पेरेंट को थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ाना चाहिए। हर बात में डिसिप्लिन, टोका-टाकी, कोडिंग मत करिए। घर में पूरा कोडेड है घर, यहाँ मत जाओ, वो मत हिलो, ऐसे मत हिलो, ऐसा लगता है पूरा प्रोग्राम्ड है। ऐसे मत करिए, वो बच्चे हैं, वो छोटे रूल्स ब्रेक करेंगे और तब सीखेंगे जी। तो अब देखिए, जब स्कूल की आखिरी घंटी बजती है ना ज्योति मैडम, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि घर जाएंगे उनको माँ मिलेगी, लेकिन वहाँ माँ नहीं मिलती है। वहाँ फिर एक टीचर मिलती है जो पूछती है आज क्या क्या पढ़ाई हुआ, आज कितने नंबर मिले। यहीं से बच्चे का पूरा जॉय खत्म हो जाता है। देखिए, बच्चों की क्यूरियोसिटी डेवलप करिए। बच्चों में एक ही चीज़ डेवलप, आपको पढ़ाना नहीं है, बच्चों में क्यूरियोसिटी डेवलप करना है। और बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है तो उसको आप किल कर देते हो। ये जो आप बोल रहे हैं ना कि ये जो डायरेक्ट सिस्टम, जो मोबाइल है, ये जो प्रोग्राम पढ़ाई है ना, ये बच्चों की क्यूरियोसिटी पूरी ख़त्म कर देगी। और इस कारण से हम बहुत अच्छी इनोवेशन या नई चीज़ें, आज भी देखिए भारत में हमारे पेटेंट कम है बनिस्बत कोरिया के या चाइना के या जापान के, इन देशों के बनिस्बत हमारे पेटेंट कम है। तो हमारे में क्यूरियोसिटी को हम किल कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारा बहुत ही एक ऐसा करिकुलम सेट कर दिया जो इतना वास्ट है, इतना ज़्यादा प्रेशर गिविंग है, और सब लोग मोबाइल पर हैं। तो मुझे लगता है कि हर दिन कुछ घंटे अपने बच्चों के साथ घर से बाहर जाकर बिताइए, गार्डन में जाइए या कहीं शहर से थोड़ा दूर गांव में, वहाँ ले जाइए, वो बहुत ज़रूरी है। और देखिए, इसी से आपके बच्चे की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी, फिजिकल हेल्थ अच्छी हो जाएगी, भूख बढ़ेगी, नींद आएगी, खाना खा पाएगा वो। याद रखिएगा, पढ़ाई बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बच्चों की हेल्थ फर्स्ट है, इसके बाद पढ़ाई है। बिल्कुल, अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे वो नहीं सीखते एथिक्स जो उनके माँ बाप या टीचर या किताब सिखाती है। बच्चे सिर्फ वही एथिक्स सीखते हैं जो वो देखते हैं उनके माँ बाप अप्लाई करते हैं। तो एथिक्स बुक से नहीं पढ़ाई जाती है, जब आप एथिक्स प्रैक्टिस करते हैं तो बच्चे सीख लेते हैं। तो यू लर्न एथिक्स व्हेन यू सी एथिक्स बीइंग प्रैक्टिस्ड। तो इसलिए इसमें टीचर की ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स को एथिक्स फॉलो करना है, वैल्यू फॉलो करना है। जब पेरेंट एथिक्स वैल्यू फॉलो करता है तो बच्चे ऑटोमेटिक, पिछली जनरेशन एथिक्स वैल्यू कैसे सीखी थी? उनके पेरेंट एथिक्स वैल्यू फॉलो कर रहे थे, इसलिए सीखी थी। लेकिन अब हमने इसको सब्जेक्ट में ला दिया, फिर उसमें भी मार्क्स है, मॉरल साइंस का भी टेस्ट होगा, उसमें मार्क्स होंगे। इसमें मार्क्स हटाइए, इसमें रीमार्क्स चाहिए, मार्क्स नहीं। अब मुझे लगता है कि बच्चों में कोई कमी नहीं है। अगर ये जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, ये जो 8 घंटे की जो स्कूल टाइम इतना लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा है, स्कूल टाइम, स्क्रीन टाइम, ये 2 टाइम में बच्चों को किल कर रहा है, फैटल है, बहुत गंभीर है, ये बॉम्ब है, ये ब्लास्ट होगा। कुछ ही दिनों के बाद आप देखिए, आने वाले कुछ सालों में बच्चे स्कूल जाने मना कर देंगे, और मुझे लगता है कि भविष्य में स्कूलें बंद हो जाएंगी, और हो भी जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग वो नहीं कर रहे हैं। ये स्कूलें, ज़्यादातर जो लोग इसको रन कर रहे हैं, उसके पीछे उनका जो माइंड सेट है वो पैसा है, मनी है। तो मुझे लगता है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि हम इसमें नेशन बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं, हम ह्यूमन बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ख़तरनाक है कि हमारे बच्चे को हम आइडेंटिफाई करते हैं मार्क्स से, क्लास से, है ना कि उनके वैल्यू से, ना कि क्वालिटी से। दूसरी उनमें जो और भी गुण होंगे, उन गुण को हम कभी देखते नहीं है। आपके बच्चे में दूसरे बहुत बड़े बड़े गुण होंगे, है ना, वो गुण हम नहीं देख पा रहे। तो अपने जो नेचुरल गुण है बच्चे, वो उसको वो किल हो जा रहा है ना, क्योंकि आप जो गुण देखना चाह रहे हैं, देखिए मैं बताता हूँ, अगर आपका बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी सब में फेल हो जाए, तब भी मैं ये कहूँगा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से कि इस बच्चे के लिए कोई एक नया विषय ढूंढे, क्योंकि हर बच्चे के लिए एक नया विषय हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हमें ह्यूमन डेवलपमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है, इसको बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से फिर शिक्षा नीति तैयार होगी, और तब जब स्कूलों में आएंगी तब बच्चे उसको, टीचर्स को फॉलो कर पाएंगे। दूसरा, हमारे जो बीएड वगैरह के जो कोर्सेज हैं, ये बहुत थ्योरेटिकल हैं और बिल्कुल भी कॉम्पिटेंट नहीं है।
हमें लगता है कि हमें समझना चाहिए कि वी नीड टीचर्स जो कि बहुत पेशेंस हो, सोलफुल हो, सोलेस हो, और जो बहुत जिसमें बच्चों के साथ बॉन्डिंग करे, बाइंडिंग करे, पेशेंस बहुत सारा चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अलग करिकुलम की हमारे देश को ज़रूरत है, हमारे बच्चों को ज़रूरत है।